सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर खुद को सनातनी बताया और ये घोषणा करनी पड़ी दिग्विजय सिंह को। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने घोषणा की है कि मैं पक्का सनातनी हूं। दिग्विजय सिंह का उषा ठाकुर से दिलचस्प संवाद। मैं घोर सनातन धर्म को मानने वाला हूं। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर से दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे कहने पर आपने सनातन को स्वीकार किया। उषा ठाकुर बोली कि हम अनादिकाल से ही सनातनी हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने नर्मदा की परिक्रमा भी की। इस दौरान उषा ठाकुर ने पूछा कि भोजशाला पर फैसले का फिर विरोध क्यों। तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैंने फैसले का विरोध नहीं किया। ये दिलचस्प संवाद और दिलचस्प नजारा, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ विधायक उषा ठाकुर, जिनके बीच संवाद हुआ है। कि मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। अनादिकाल से सनातनी तो तुम हो, तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तू एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं और मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी है, पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। सार्वजनिक कर तो रहा हूँ और किससे मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी बात। स्वीकार कर मैं सनातनी सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला, चैनल ने बताया। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश की सियासत के दो दिग्गज और दिलचस्प संवाद इनके बीच सुनाई दिया और इस दौरान सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी पड़ी दिग्विजय सिंह को कि वो पक्के सनातनी हैं। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की, लेकिन कई मौकों पर उन्हें ये बात बोलनी पड़ी और एक बार फिर से उन्होंने ऑन कैमरा उषा ठाकुर के साथ संवाद में ये बात कही कि मैं तो पक्का सनातनी हूँ, तू तो एकादशी का व्रत भी नहीं करती है। इसके गया बशीर बद्र साहब का एक बड़ा सुंदर शेर, जो चाहे हमारी आपकी जिंदगी हो या राजनेताओं की जिंदगी हो या क्रिकेटर हो या सिनेमा से जुड़े हुए हमारे सितारे हों, सबकी जिंदगी पर खरी उतरती है कि कुछ तो मजबूरियां रही, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। दिग्विजय सिंह सनातनी है, ये बात जो उनको निकट से जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। राघोगढ़ जहाँ की जागीर परंपरा से उनके विरासत से उन्हें मिली है, उस किले में जाने का मौका मुझे भी मिला है और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब हमने उनके पुत्र जयवर्धन जी से बात की थी। और राघोगढ़ में मैंने खुद देखा है कि छोटे बड़े कम से कम 400 मंदिर हैं जया। और जयवर्धन जी से जब हमने पूछा था कि इन 400 मंदिरों की पूजा का दायित्व तो कौन निभाता है, तो उन्होंने कहा जब पिताजी रहते हैं तो पिताजी ये दायित्व संभालते हैं। और उनका ये कहना था कि करीब 1 घंटे का समय तो जल अर्पित करने में ही लगता है, इतने मंदिर हैं और पिताजी नहीं रहते हैं तो ये दायित्व मैं संभालता हूँ। तो सनातनी होना और कांग्रेसी होना, इसके अंतर को समझना। दिग्विजय सिंह उस परंपरा के राजनेता हैं जो अर्जुन सिंह के शिष्य माने जाते रहे हैं, गहन शिष्य हैं। और अर्जुन सिंह जी कांग्रेस में उस परंपरा के बहुत मूर्धन्य राजनेता रहे, जिन्होंने संघ विरोध की एक राजनीति की। हाँ जी, आवाज नहीं मिल रही क्या? जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी सर, अब आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह जी के शिष्य हैं, जिन्होंने कांग्रेस में संघ विरोध की राजनीति की शुरुआत की। और ऐसा माना गया कि संघ विरोध की राजनीति की शुरुआत इसलिए की क्योंकि उससे कांग्रेस हाईकमान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष छवि को पुष्ट मानता रहा। दिग्विजय सिंह भी उसी परंपरा को लेकर आगे बढ़े। इसी वजह से उनकी छवि कई बार, चाहे बात होती हो, उन्होंने ओबामा जी कह दिया हो या फिर उन्होंने बाटला हाउस वाला विषय हो या फिर मुंबई पर हुआ अटैक हो, उसको लेकर उन्होंने जो बातें कही, कई बार उनकी बातें ऐसा लगता है कि वो किस दिशा में जा रही हैं समझना कठिन होता है। लेकिन वहाँ जितना एक पत्रकार के नाते हम विश्लेषण कर पाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ राजनीति की वही मजबूरियां हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी
यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्होंने, सही बात है, नर्मदा परिक्रमा की 2018 में, और ऐसी परिक्रमा की जो 70 के समीप उस समय उनकी आयु थी, और उस आयु में उन्होंने करीब करीब 2.5-3 महीने की सघन पद यात्रा की। और ये जो संवाद है बड़ा दिलचस्प है। कहीं ना कहीं जया, दिग्विजय सिंह के मन में भी ये पीड़ा तो बराबर बनी रहती होगी कि वो पूजा पाठी और सनातनी जरूर हैं, लेकिन राजनीति की मजबूरियों के चलते जो वो स्टैंड लेते हैं वो उन्हें सनातन से बिल्कुल अलग राजनेता के तौर पर खड़ा करता है। तो इस पूरे संवाद में उषा ठाकुर जी के साथ वही चीज नजर आती है। बिल्कुल, और तभी उषा ठाकुर को ये कहना पड़ा कि अगर आप सनातनी हो तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्यों नहीं करते। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, तमाम विश्लेषण के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये दिलचस्प तस्वीर और ये संवाद एक बार फिर से सुनिए। घोषणा करता आया हूं और घोषणा फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं, और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। सनातनी है, अनादिकाल से सनातनी तो वेदों तुम हो, के पुजारी हैं। तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तू एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं, और मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी है, पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। ये मुझे सार्वजनिक कर तो रहा हूँ, और किससे आज मैं सार्वजनिक? आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी तुम बात। स्वीकार कर, मैं सनातनी, सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला, किसी ने बोला? चैनल वालों ने बताया।